हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आज की क्लास में। आज हम बात करने जा रहे हैं सचित्र मुद्दे पर, और वो मुद्दा है त्यागपत्र से संबंधित। और विधानसभा का कोई भी सदस्य जब विधानसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है तो उस स्थिति में अध्यक्ष को क्या शक्तियाँ हैं कि वो त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। इसके संबंध में यह हाल में 1-2 दिन कल का मुद्दा है, जिसके अंतर्गत हम चर्चित रूप से इन बातों को देखेंगे कि विधानसभा विधायक जब अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है तो उस कंडीशन में संवैधानिक बात क्या लिखी हुई है। अनुच्छेद 190, ये मतलब और अपन गहराई में जाएंगे तो अनुच्छेद 190 3 ख, इसमें त्यागपत्र से संबंधित बातचीत संवैधानिक प्रावधान किए गए, उस पर अपन चर्चा करेंगे। और एक इन्हीं से जुड़े हुए, यानी ये सब करंट मुद्दे से जुड़े हुए मुद्दे त्यागपत्र का है, त्यागपत्र का उल्लेख संवैधानिक प्रावधान क्या है उनके बारे में देखेंगे। फिर एक अनुच्छेद 208, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो अनुच्छेद 208 है ये इससे संबंधित है। क्योंकि चर्चा का मुख्य मुद्दा तो ये है कि माननीय विधायक महोदय ने नियम 173 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया। तो नियम 173 यानी विधानसभा है, विधानसभा अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम बनाती है, और उस प्रक्रिया और कार्य संचालन का नियम विधानसभा बनाएगी। ये बात या ये विधानसभा को अधिकार कहाँ दिया गया है, तो ये अधिकार दिया गया है संविधान का अनुच्छेद 208। यानी इन सब मुद्दों पर अपन बातचीत करेंगे। तो करंट इश्यू की क्लास है, अपन किसी राजनीतिक डिबेट नहीं कर रहे हैं, न किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। अपन एक निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षार्थी को ध्यान रखते हुए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए अपन बातचीत करेंगे, ताकि प्रतियोगी परीक्षार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको इस करंट मुद्दे के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि जहाँ पर वाद विवाद होता है, जो मुद्दा करंट में रहता है, वहीं से प्रतियोगी परीक्षार्थी वहीं से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। करंट का मुद्दा है ही, उसके साथ साथ में ये भी पूछा जा सकता है। तो हम निष्पक्ष रूप से प्रतियोगी परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से या किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते अपने विचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या मुद्दा है। तो मुद्दा तो सबको ध्यान है, जैसे कि मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि माननीय हेमाराम जी ने नियम 173 के तहत विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र दे दिया। हम मुख्य रूप से परीक्षा की दृष्टि से अपन बातचीत करेंगे कि संवैधानिक बात क्या है, कोई भी विधायक किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है, इस पर बात करेंगे। नियम विधानसभा या फिर विधान परिषद, जहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, वहाँ पर यानी वहाँ पर वो अपने प्रक्रिया के नियम किस के अनुसार या वह प्रक्रिया के नियम बना सकते हैं, ये अधिकार किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 208 से संबंधित है। तो एक एक करके अपन बातचीत करते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 190, मोटे तौर पर यदि आप याद करना चाहें तो अनुच्छेद 190 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष को या विधान परिषद के सभापति को एमएलए यानी विधायक है अपना त्यागपत्र हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा दे सकता है। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 190 3 ख में। और विधानसभा का, चूँकि राजस्थान में विधानसभा या विधान परिषद तो है नहीं, तो इसलिए कोई भी विधायक जब अपना इस्तीफा देता है तो इसमें वो अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है, और यथा स्थिति वो अध्यक्ष है उसको स्वीकार करेगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो अनुच्छेद 190 3 ख है, इसमें एक परंतु जोड़ा गया है, और वो परंतु ये कहता है कि यदि विधानसभा अध्यक्ष को ये समाधान हो जाता है कि ये जो इस अनुच्छेद 90 3 ख के तहत जो त्यागपत्र या इस्तीफा दिया गया है वह इस्तीफा स्वैच्छिक या फिर वास्तविक नहीं है, तो समाधान होने पर वह इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर सकता है या वो इस इस्तीफे को अस्वीकार कर सकता है। ये तो बात हुई संवैधानिक, यानी इस्तीफा दे सकता है कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 190 के तहत, और यथास्थिति अध्यक्ष उसको स्वीकार करेगा। लेकिन एक परंतु इसमें साथ में जोड़ा गया है, और वो परंतु ये कहता है कि अध्यक्ष को यदि समाधान हो जाता है कि जिस सदस्य ने यानी एमएलए ने
जो त्याग पत्र दिया है वो स्वैच्छिक या फिर वास्तविक नहीं है तो फिर वो उसको अस्वीकृत भी कर सकता है। ये तो साथियों हुई बात संवैधानिक बात पर। अपन पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे ताकि इसमें से जो भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में बन सकते हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। अब साथियों अपन एक बात और देखेंगे, फिर इस पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा चर्चित है। अब अनुच्छेद 208, ये अनुच्छेद 208 प्रक्रिया नियमों से संबंधित है। अनुच्छेद 208 ये कह रहा है, संविधान का अनुच्छेद 208 ये कहता है कि विधान मंडल है, यानी जिसके 2 सदन है, जहाँ पर द्विसदनात्मक विधान मंडल है, संविधान में ये बात लिखी हुई है कि विधान मंडल के सदन है वो अपने नियम और प्रक्रिया या कार्य संचालन के नियम बना सकते हैं। तो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उनको अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम बनाने का अधिकार देता है संविधान का अनुच्छेद 208। तो मेरे हिसाब से सीक्वेंस से ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब चूंकि राजस्थान में एक सदनात्मक है, यानी राजस्थान में विधानसभा ही है, विधान परिषद है नहीं, तो राजस्थान विधानसभा ने अपने नियम और कार्य संचालन नियम यानी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम बनाए और उस प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम का एक नियम है 173 जो अभी चर्चा में है। इस पर अपन बातचीत करेंगे। तो विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, यानी पूरा मैं लिख देता हूं तो ये ऐसा हो जाएगा, विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, कार्य संचालन नियम 173, ये पूरी बात है। इसमें बहुत सारे नियम है, उसमें विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 173 चर्चा में है और इसी पर अपन चर्चा करने चाह रहे हैं। अब 173 क्या कहता है? 173 में 6 बातें लिखी हुई है कि कौन कौन सी बातें। तो नियम 173 है, 173 इसमें कौन कौन सी बातें? इसमें पहली बात ये लिखी हुई है कि जो विधानसभा का जो सदस्य है वो अपना त्याग पत्र है वो अध्यक्ष को देगा और किस प्रारूप में देगा, ठीक है न। तो त्याग पत्र है या फिर उसको कहेंगे इस्तीफा, त्याग पत्र का प्रारूप क्या होगा वो बात नियम 173 के पहले क्लॉज में दे रखी है कि त्याग पत्र का प्रारूप क्या होगा। यानी उसमें ये होगा, अध्यक्ष को संबोधित करेंगे और फिर एक छोटी सी लाइन है कि मैं इतनी तारीख को अपने विधानसभा से अपने पद को समाप्त करता हूं या पद का त्याग करता हूं। ये प्रारूप है, उसको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो ये तो पहले मैं एक तो ये पद त्याग पत्र का प्रारूप क्या होगा। दूसरी बात नियम 173 में दूसरी बात ये लिखी हुई है कि कोई भी सदस्य जब विधानसभा अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से जाकर के यदि इस्तीफा देता है तो फिर वो विधानसभा अध्यक्ष है वो यथाशीघ्र उसको स्वीकार करेगा। यानी व्यक्तिगत रूप से त्यागपत्र, व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत रूप से त्यागपत्र देता है और ये मतलब सूचित कर देता है कि जो मैं त्यागपत्र दे रहा हूं वो स्वैच्छिक है और वास्तविक है, ये बात है। और सूचित करना, क्या सूचित करना कि ये त्यागपत्र है वो क्या है, स्वैच्छिक है, वह वास्तविक है। तो ये नियम 173 में दूसरी बात ये लिखी हुई है कि कोई भी विधायक जब व्यक्तिगत रूप से विधानसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और वो सूचित कर देता है कि जो मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ वो त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है, तो फिर वो विधानसभा का जो अध्यक्ष है यथास्थिति उस त्यागपत्र को स्वीकार करेगा। तीसरी बात इसमें क्या रखी है उसको भी अपन देख लेते हैं। ये तीसरी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यदि सदस्य यानी विधायक है वो अपना त्यागपत्र व्यक्तिगत रूप से जाकर के नहीं देता है और वो डाक के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से त्यागपत्र भेजता है, यानी विधानसभा के अध्यक्ष को जब त्यागपत्र विधायक के व्यक्तिगत रूप से प्राप्त न होकर के डाक के माध्यम से या किसी अन्य मार्फत से जब उसको त्यागपत्र प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में विधानसभा अध्यक्ष को क्या अधिकार है कि वो उस पर क्या निर्णय लेगा। इसमें तो ये था कि व्यक्तिगत रूप से देता है तो वो जहाँ तक संभव उसको
वो सूचित भी कर देता है कि वो स्वैच्छिक है, वास्तविक है, और अध्यक्ष को इसके बारे में और कोई ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, तो उस कंडीशन में वो उसको त्यागपत्र को स्वीकार कर लेता है। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर जो त्यागपत्र है डाक या किसी अन्य माध्यम से, अभी जो हाल ही में जो इस्तीफा दिया गया वो ईमेल के माध्यम से था, अन्य माध्यम से यदि त्यागपत्र देता है तो उस कंडीशन में विधानसभा का अध्यक्ष क्या करेगा? तो विधानसभा के अध्यक्ष है तो वो उसके संबंध में वो जांच करेगा। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विधानसभा के अध्यक्ष को यदि समाधान हो जाता है कि ये जो त्यागपत्र दिया गया है वह वास्तविक या स्वैच्छिक है या फिर नहीं है, इस कंडीशन में विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा साथियों, वो विधानसभा का अध्यक्ष होगा, वो क्या करेगा? जांच करेगा। क्या करेगा? जांच। ये मैं तीसरी बात यहाँ लिख देता हूँ। विधानसभा का अध्यक्ष क्या करेगा? जांच करेगा या करवाएगा। ठीक है, जांच वो स्वयं कर सकता है या फिर किसी सचिवालय की जो समिति है उसके माध्यम से या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से। ठीक है, ठीक है, या किसी एजेंसी के माध्यम से। कौन सी? तीसरी बात के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं कि डाक के द्वारा यदि इस्तीफा प्राप्त हो रहा है या किसी अन्य माध्यम से हो रहा है तो फिर विधानसभा का अध्यक्ष है वो स्वयं या किसी सचिवालय की समिति के एजेंसी के माध्यम से या फिर किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से वो ये जांच करवाएगा कि ये जो अध्यक्ष का जो नहीं है, जो सदस्य ने जो इस्तीफा दिया है वो स्वैच्छिक है या फिर नहीं है, तो उसकी जांच करेगा। और जांच करवाने के बाद में उसको समाधान हो जाता है, जांच करवाने के बाद उसको समाधान हो जाता है कि ये जो इस्तीफा है वो स्वैच्छिक वह वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, तो फिर वो क्या कर सकता है? उसको अस्वीकृत कर सकता है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अभी भी अपन नियम 173 पर बात कर रहे हैं। नियम 173 की अपने 3 बातों पर चर्चा कर ली। त्यागपत्र देगा तो पहले बात ये करा उसमें प्रारूप क्या होगा, दूसरा व्यक्तिगत रूप से त्यागपत्र देगा तो उस कंडीशन में अध्यक्ष का क्या अधिकार बनता है, तीसरा नियम 173 की तीसरी बात यह है कि त्यागपत्र जब डाक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में अध्यक्ष ये समाधान करेगा कि जो इस्तीफा प्राप्त हुआ है वो इस्तीफा या त्यागपत्र वास्तव में स्वैच्छिक है या फिर नहीं है। उसको समाधान हो जाता है कि इस्तीफा या त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं है तो वो उसको अस्वीकृत कर सकता है। अब नियम 173 में एक और बात लिखी हुई है, चौथी बात, और वो 173 की चौथी बात ये कह रहा है कि यदि अध्यक्ष को जो इस्तीफा प्राप्त हुआ है और अध्यक्ष ने इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है तो सदस्य उसको अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार करने से पूर्व वापस ले सकता है। यानी सदस्य त्यागपत्र वापस ले सकता है। ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें एक और बात है, अब यदि अध्यक्ष त्यागपत्र को स्वीकार कर लेता है, यानी एमएलए ने अध्यक्ष को त्यागपत्र दिया, अध्यक्ष ने उस त्यागपत्र या इस्तीफे को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद में अध्यक्ष इसकी सूचना है वो विधानसभा को सूचित करेगा। यानी अध्यक्ष है वो त्यागपत्र को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। स्वीकार कर लेता है तो फिर वो विधानसभा को सूचित करेगा। जब अध्यक्ष एमएलए या विधायक के त्यागपत्र को स्वीकार कर लेता है तो उसके बाद में वो विधानसभा को सूचित करेगा कि इस सदस्य ने जो त्यागपत्र दिया है उस त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है और इसकी जो सीट है वो अभी से खाली है। तो ये, और इसमें एक और बात है, लास्ट बात नियम 173 में, उसमें ये है कि जैसे ही अध्यक्ष ने त्यागपत्र को, ये जो त्यागपत्र है इस त्यागपत्र को अध्यक्ष ने क्या कर लिया? अध्यक्ष कर लेता है स्वीकार। तो एक तो ये है कि एक तो अध्यक्ष इसकी सूचना किसको देगा? विधानसभा को दे देगा।
और विधानसभा सत्र में नहीं, जैसे सत्र में आएगी वो सूचना मैं दे देगा। उसके बाद में जो विधानसभा का जो सचिव होगा वो सचिव यथाशीघ्र, ये स्वीकार हो गया, तो फिर सचिव यथाशीघ्र इसकी सूचना है, यथाशीघ्र सूचना विधानसभा समाचार में प्रकाशित करवाएगा, विधानसभा समाचार में प्रकाशित करवाएगा, और दूसरा राजपत्र में, राजपत्र में प्रकाशित करेगा। और तीसरी बात है, और एक प्रति है वो निर्वाचन आयोग को भेज देगा। देखो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नियम 173 में अध्यक्ष ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया, अध्यक्ष ने जैसे त्यागपत्र स्वीकार किया तो यथाशीघ्र जो सचिव है विधानसभा का, वो सचिव यथाशीघ्र इसकी सूचना विधानसभा समाचार में प्रकाशित करवाएगा, राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा, और उसके साथ में राजपत्र में प्रकाशित करने के साथ साथ में निर्वाचन आयोग को इसकी एक प्रति भेज देता है कि ये सदस्य इसका स्थान वो रिक्त हो गया है। तो साथियों, हमने एक चर्चा की, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रूप से चर्चित मुद्दों, करंट इश्यू पर बात की। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये चर्चा में है, और ये चर्चा में आने की वजह से अपने इस पर चर्चा की है। आज का जो सेशन है इसमें मुख्य रूप से ये बात की कि विधानसभा के अध्यक्ष को यदि कोई भी सदस्य यानी एमएलए कोई त्याग पत्र देता है तो उस कंडीशन में विधानसभा के अध्यक्ष को क्या पावर है। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 190, जिसमें त्यागपत्र के बारे में, यानी एमएलए है वो विधानसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा, इसके बारे में बात की गई है। फिर अनुच्छेद 208 पर अपने चर्चा की, क्योंकि ये भी इस मुद्दे से जुड़ा हुआ था, क्योंकि नियम 173 के बारे में बातचीत करनी है तो उससे पहले ये समझना आवश्यक था कि ये नियम 173 या नियम बनाने का अधिकार विधानसभा को देता कौन है। तो संविधान का अनुच्छेद 208 विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसको ये अधिकार देता है कि वो अपने स्वयं की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम बना सकते हैं। हम राजस्थान की विधानसभा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 173 जो चर्चा में है, जिसके तहत माननीय विधायक महोदय ने विधानसभा के अध्यक्ष को इस्तीफा दिया, और ये इसमें नियम 173 ये कहता है कि जब तक स्वयं सदस्य उस त्यागपत्र को वापस नहीं लेते तो फिर उस त्यागपत्र को स्वीकार करना होगा। और स्वीकार कैसे किया जाएगा इसके संदर्भ में अपने बात की है, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष को ऊपर ये कोई समय सीमा नहीं है कि वो इतने समय के अंतर्गत वो उसको स्वीकार करेगा। और साथ साथ में अनुच्छेद 190(3) ख के परंतु में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि विधानसभा के अध्यक्ष है उसको यदि समाधान हो जाता है कि जो विधायक महोदय जो भी त्यागपत्र देते हैं या जो उसको त्यागपत्र प्राप्त हुआ है वो स्वैच्छिक और वास्तविक नहीं है, तो वो उसको अस्वीकृत कर सकता है, क्योंकि ये नियम 173 में साफ साफ शब्दों में लिखा है। तो नियम 173 में अपने 6 बातों को देखा, विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। एक तो नियम 173 में त्यागपत्र किस रूप में देगा, प्रारूप दे रखा है। दूसरा, नियम 173 ये करा है कि व्यक्तिगत रूप से त्यागपत्र देता है तो उस कंडीशन में अध्यक्ष क्या करेगा, व्यक्तिगत रूप से त्यागपत्र नहीं देता है और डाक या किसी अन्य माध्यम से यदि त्यागपत्र प्राप्त होता है, ये जो मैंने स्टार बातें लिखी ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से नहीं है और विधानसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र है वो डाक के माध्यम से किसी अन्य माध्यम से होता है, तो फिर वो विधानसभा का अध्यक्ष है वो स्वयं या किसी एजेंसी के माध्यम से ये जांच करवाएगा कि ये जो अध्यक्ष हमारे को जो त्यागपत्र प्राप्त हुआ है वो स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है, और उसको समाधान हो जाता है कि ये स्वैच्छिक नहीं है तो वो उसको अस्वीकृत कर सकता है। फिर यदि स्वीकार कर देता है तो इसकी सूचना विधानसभा को दी जाएगी, और इसके साथ साथ में जो सचिव होगा वो इसकी सूचना समाचार में प्रकाशित करवाएगा, राजपत्र में उसकी सूचना प्रकाशित करवाएगा, और उसकी एक प्रति है वो निर्वाचन आयोग को भेज देगा। तो साथियों, ये बात थी कि नियम 173 क्या है, अनुच्छेद 190 क्या है, अनुच्छेद 208 क्या है, त्यागपत्र की कंडीशन में अध्यक्ष क्या कर सकता है, इन सब बातों पर अपने चर्चा की। तो आज की क्लास में इतना ही। इस
वीडियो का किसी दल से या किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बनाया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।